बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 28 एडवांस अकाउंटिंग और क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। ठीक है। ऑन 1st जनवरी 2010 a company was registered with an authorized capital of 1 lakh shares of ₹10 each। देखो 1 लाख शेयर्स हैं और 10 रुपए का एक शेयर है। ये क्या है? कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल, ऐसा कैपिटल जिस पर कंपनी रजिस्टर्ड होती है। और ये वाला जो कैपिटल है, हमने इसका करना कुछ भी नहीं होता है। इसको हमने अपनी बैलेंस शीट में यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर फ्रंट पर लिखना होता है ऑथोराइज कैपिटल। तो लिख देते हैं साथ ही। ठीक है, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स है एट द रेट ₹10 ईच। ठीक है जी, तो मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा ऑथोराइज कैपिटल आ जाएगा 10 लाख। ठीक है, इसको ऐड नहीं करना होता, सो हम इसको इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? ऑन 1st जनवरी द कंपनी इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कंपनी ने इशू किए हैं 20,000 शेयर्स टू जनरल पब्लिक एट 10% प्रीमियम। देखो, जब भी प्रीमियम की बात होगी ना, यहाँ पर वर्किंग करेंगे तो यहाँ पर लगेगा प्रीमियम का फॉर्मूला। टोटल वैल्यू लिखें अपने पास, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। टोटल वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ठीक है, प्लस प्रीमियम। तो देखो, फेस वैल्यू एक शेयर की कितनी है? क्वेश्चन में बताई हुई है 10, प्लस प्रीमियम उसने कहा है 10%। तो आप 10 का 10% ले लो तो 1 आएगा। 1 सेकेंड, मैं देख लूं कैलकुलेटर किधर है मेरा। ये रहा, मिल गया। तो ये देखेंगे इस तरह से होता है। फेस वैल्यू है 10 और 10 का हमने ले लेना है 10%। तो ये देखें आ जाएगा 1। ठीक है, तो 10 प्लस 1 टोटल वैल्यू आएगी 11। ठीक है, प्रीमियम का मतलब होता है समथिंग मोर देन फेस वैल्यू। ठीक है, अगर डिस्काउंट होता तो समथिंग लेस देन फेस वैल्यू, तो यहाँ पर माइनस डिस्काउंट आना था, लेकिन यहाँ पर अभी प्रीमियम की बात हो रही है, सो हम प्रीमियम ले लेंगे। अच्छा, अब पता क्या है आगे उसने क्वेश्चन पढ़े। Applications were received for 35,000 shares on 15 जनवरी। 15 जनवरी को 35,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस रिसीव हुई। तो इसको किस तरह से करेंगे? देखो, जब एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं तो एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री कर देते हैं 2010 जनवरी 15। तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसे आए। बैंक अकाउंट डेबिट कितने शेयर्स के आए हैं? 35,000। और चूंकि प्रीमियम पर है तो प्रीमियम वाली वैल्यू लिखेंगे। हमारी जो टोटल वैल्यू अभी हमने निकाली है 11। और यहाँ पर क्या चीज क्रेडिट होगी? ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशंस, शेयर एप्लीकेशंस ये हो जाएंगी क्रेडिट इसी अमाउंट से। तो नरेशन क्या आएगी? बेइंग सॉरी एप्लीकेशंस रिसीव्ड। ठीक है जी, बीइंग एप्लीकेशंस रिसीव्ड। ठीक है, तो अमाउंट देख लेते हैं हम इसको करके। 35,000 मल्टीप्लाई 11 तो 3,85,000। ओके, 3,85,000, 3,85,000। ओके जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट जो उसने कहा हुआ है। उसके बाद देखें, ऑन 13 जनवरी शेयर्स वर अलॉटेड एंड द मनी वाज रिफंड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 15,000 शेयर्स। ठीक है, देखो कितने शेयर इशू किए हैं कंपनी ने? 20,000। एप्लीकेशंस कितनी आई हैं? 35,000। तो कितनों को एप्लीकेशंस मिलेगी? 20,000 शेयर्स वालों को एप्लीकेशंस दे देंगे। बाकी का जो 15,000 है वो क्या करेंगे? जिन लोगों से एप्लीकेशंस ली हैं उनको रिफंड कर देंगे। तो देखें, जब जब हमने शेयर्स इशू करने हैं, कब इशू हुए थे शेयर्स? किस डेट को? ये उसने बताया हुआ है 29 जनवरी। तो यहाँ पर आ जाएगा 2010 जनवरी 30। तो ऑब्वियसली शेयर एप्लीकेशंस हो जाएंगी डेबिट। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशंस, जब शेयर इशू होते हैं, शेयर एप्लीकेशंस हो जाएंगी डेबिट।
उसके बाद क्रेडिट क्या होगा, शेयर कैपिटल। जब भी शेयर्स इशू होते हैं शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। और चूंकि ये क्वेश्चन था प्रीमियम वाला क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर शेयर प्रीमियम भी क्रेडिट होगा। शेयर प्रीमियम कह सकते हैं या इसको कह सकते हैं प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर, एक ही बात है, इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट। ठीक है, मतलब यहाँ ये कह लो या फिर शेयर प्रीमियम भी कह लो, शेयर का प्रीमियम तो भी ठीक होगा, आप यही कह लो। तो देखो ये प्रीमियम इसलिए आया है क्योंकि क्वेश्चन में प्रीमियम है। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट, कितने लोगों को शेयर्स इशू कर रहे हैं, 20,000, और एक शेयर कितने का है, शेयर कैपिटल के सामने रट्टा लगा लो, जो मर्जी कर लो, याद रख लो इसके सामने हमेशा फेस वैल्यू आती है, ना डिस्काउंट वाली वैल्यू आती है ना प्रीमियम वाली वैल्यू आती है। शेयर कैपिटल के सामने हमेशा क्या आती है, फेस वैल्यू। 20,000 लोगों को हमने शेयर्स दिए हैं, मल्टीप्लाई 10, तो ये क्या आएगा, 2 लाख, यहाँ पर आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, तो देखो 20,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रीमियम वैल्यू हमारी थी 1। ठीक है, आपने ये जो वर्किंग की है आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारी प्रीमियम वैल्यू थी 1, तो 1 मल्टीप्लाई 20,000 तो 20,000 आ जाएगा। ठीक है, और शेयर एप्लीकेशंस कितनी, 20,000 मल्टीप्लाई 11। देखो जब हमने 11 के हिसाब से एप्लीकेशन ली है ना, तो यहाँ पर भी 11 के हिसाब से वर्किंग होगी। 20,000 मल्टीप्लाई 11 करो तो आ जाएगा सॉरी भाई, मुझे थोड़ा सा ये थ्रॉट डिसऑर्डर है, 2,20,000। ठीक है, तो आप देखिएगा डेबिट क्रेडिट इक्वल होंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने अपनी शेयर प्रीमियम की वैल्यू निकाली वर्किंग से, फिर हमने उसी हिसाब से एप्लीकेशंस रिसीव की। उसके बाद उसने कहा है 20,000 एप्लीकेंट्स को शेयर्स दे दिए, तो 20,000 को जब शेयर्स दे दिए तो 2 लाख आया, और चूंकि क्वेश्चन में प्रीमियम है तो प्रीमियम भी क्रेडिट होगा 20,000, और फिर 20,000 मल्टीप्लाई 11 टोटल वैल्यू आएगी, क्योंकि टोटल के हिसाब से हमने एप्लीकेशंस ली थी। तो यहाँ पर बीइंग शेयर्स इशूड टू, मैं बस रफली बस करवा रही हूँ आपको, होपफुली समझ लग रही होगी। हाँ जी भाई समझ लग रही है, बताइएगा। जनरल पब्लिक ठीक हो गया। अब उसने यह भी खुद भी बता दिया, ना भी बताता तो ऑब्वियसली जिन लोगों को हमने शेयर्स नहीं दिए, हमने उन लोगों को उनके पैसे वापस करने ही करने हैं। हमारे कोई मामू तो नहीं है जो कहेंगे ठीक है भाई कोई बात नहीं बेटा आप रख लो, तो ये उनको वापस करने हैं। तो जब वापस करने हैं तो ये एंट्री क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशंस डेबिट हो जाएंगी, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशंस को कर दो आप लोग डेबिट। क्रेडिट क्या होगा, देखो अगर शेयर्स देते तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होता, लेकिन चूंकि अब एप्लीकेशन वापस हो रही हैं, ली थी तो पैसे लिए थे, वापस करेंगे तो पैसे वापस करेंगे हम उनको, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, साथ में इधर छोटा सा लिख दें 15,000 11 के हिसाब से ली थी ना, तो 11 के हिसाब से ही वापसी भी होगी। तो 15,000 मल्टीप्लाई 11 1,65,000 आ जाएगा। ये हमने उनको पैसे वापस कर दिए, उनकी एप्लीकेशंस जिनको हमने शेयर्स नहीं दिए। तो यहाँ पर नरेशन लिखनी है बेटा साथ साथ, बीइंग एप्लीकेशंस रिफंडेड, बस इतना भी लिख दो तो इनफ है कि एप्लीकेशन जो है वो क्या की हैं, रिफंड कर दी हैं। ठीक है, ये थी आपकी जर्नल एंट्रीज। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। रिकॉर्ड दी अबाउट ट्रांजैक्शन इन दी बुक्स ऑफ कंपनी, कर ली है जी, और क्या करें। एंड ड्राफ्ट दी बैलेंस शीट। अब देखो बैलेंस शीट को बनाएंगे, ये रहा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। कंपनी बैलेंस शीट एज ऑन क्लोजिंग डेट 30 जनवरी 2010, ऑथोराइज कैपिटल लिख लिया था। इसके बाद आता होता है इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, जिसको शेयर कैपिटल कहते हैं। सब्सक्राइब्ड इसका ये नाम होता है, एंड पेड अप कैपिटल। अब जहां जहां पर शेयर कैपिटल आया हुआ है ना उसको ऐड कर लो। देखो शेयर कैपिटल है 2 लाख,
बस कुछ भी नहीं आया हुआ, बस यही आया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले 2 लाख, क्योंकि कितने का शेयर है, 10 का, 10 पे डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 20,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। ठीक हो गया। इसको डिवाइड करके देख लो, ये देखो 2 लाख डिवाइड 10 करो तो आपको शेयर्स की तादाद मिल जाएगी, इजी है। अब उसके बाद देखते जाओ और लिखते जाओ। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आएगा, बैंक, पैसे लिए थे भाई हमने इससे, लोगों से। देखो बैंक है 3,85,000 से डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट है 1,65,000 से। तो 3,85,000 में से आप लेस कर दो, रुपीज साथ लिखना है, 85,000 में से आप लेस कर दो 1,65,000। बाकी जो आएगा वो अभी तक हमारे बैंक में है। टोटल 3,85,000 थे, 1,65,000 लेस करेंगे तो 2,20,000 आ जाएगा हमारे बैंक में, 2,20,000। ठीक है, ये आ गया। अब आगे देखो कौन सी ऐसी चीज है जो रह गई है। बैंक भी हो गया, एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट थी उतने से, ये देखिए यहाँ पर डेबिट भी हो गई, शेयर कैपिटल भी हो गया। क्या रह गया, ये देखो ये प्रीमियम रह गया है, शेयर प्रीमियम जिसको कहते हैं 20,000। शेयर प्रीमियम हमने चैप्टर 2 कर लिया है, मैंने आपको करवा दिया था। वो हमारा क्या होता है, रिजर्व होता है। रिजर्व इस तरफ आते हैं, हेडिंग देनी है तो दे लें, अच्छी बात है, यहाँ पर लिख लो रिजर्व्स। तो हमारा क्या है, ये शेयर प्रीमियम कितने से था, 20,000 से था, तो ये हम लिख देंगे। शेयर प्रीमियम हमारी लाइबिलिटी होता है, रिजर्व होता है, लाइबिलिटी साइड पे आता है। तो बस ठीक है, ये देखें टोटल कर लें, सारी चीजें हो गई है ना, अपनी एंट्रीज से चेक कर सकते हो आप, सब कुछ हमने लिख लिया है। तो ये देखें 2,20,000 ये हमारा आ जाएगा टोटल। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4। कर लीजिएगा प्रैक्टिस बहुत अच्छे से साथ साथ, तो ये है कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, विश यू गुड लक, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।